नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जनवरी की 4 तारीख है और दिन है बुधवार। आज सरसों में बड़ी गिरावट आई है और बाजार काफ़ी कमज़ोर हो गया है। नरमा कपास का बाजार सुधरने लगा है, लेकिन ग्वार बाजार में अभी स्टेबिलिटी बनी हुई है, स्थिरता बनी हुई है। विस्तार से चर्चा करें इससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आज सरसों की खबर यह है कि सरसों के सलोनी प्लांट में करीब करीब 150 रुपये से लेकर के 250 रुपये तक की गिरावट दर्ज हुई है। भरतपुर का बाजार सुबह पहले से ही कल की तुलना में काफ़ी कमज़ोर खुला था और करीब 73-74 रुपये कमज़ोर खुला और अब फिर लगभग उतनी ही गिरावट और आ गई, यानी लगभग 150 रुपये बाजार भरतपुर का भी टूट गया है। जयपुर बाजार में आज 75 रुपये तक की गिरावट दर्ज हुई है। दिल्ली में भी 50 रुपये की गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन कई अन्य मंडियां ऐसी हैं जहां 200 रुपये तक की गिरावट आई है। ये आपको बहुत पहले सूचित किया गया था, जानकारी दी गई थी कि सरसों में अब तेजी की गुंजाइश नहीं है, बल्कि बाजार गिरावट की तरफ बढ़ सकता है। और इस बात ने ये प्रमाणित कर दिया है कि गिरावट ने ही अब आगे बढ़ना है, अब सुधार की संभावना नहीं है, क्योंकि जो प्रतिस्पर्धी तेल है जैसे पाम और सोया तेल है वे अभी भी काफ़ी सस्ते बने हुए हैं अपने सरसों तेल के मुकाबले में। हालांकि आज सरसों तेल का भाव भी काफ़ी कमज़ोर हुआ है, करीब करीब 134 रुपये के पास भाव है एक्सपेलर भाव जयपुर का, और लगभग 135 रुपये से 130 रुपये के आसपास भाव होना चाहिए दिल्ली का, और जो चरखी दादरी का भाव है वो 115 से 120 रुपये के आसपास होना चाहिए। लेकिन इन स्थितियों के अंदर जो सरसों तेल की जो डिमांड है उसके अंदर कोई सुधार नहीं हो रहा है, सरसों तेल की मांग नहीं बन रही है। इसीलिए जो सलोनी प्लांट है जो सरसों तेल के लिए जाना जाता है, उसने आज सरसों खरीदी का भाव 150 से 250 रुपये तक घटा दिया है। सरसों में बहुत लंबे समय से आपसे निवेदन किया जा रहा है कि सरसों में तेजी की संभावना बिल्कुल नहीं है, सरसों आप घटता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि अब सरसों जितना बचा है वो सारा का सारा माल बाजार में आना शुरू हो जाएगा। हालांकि अब आज के दिन आवक काफ़ी कम हुई है पिछले 2-3 दिनों की तुलना में। आज करीब 1,80,000 के आसपास बोरी आई है, जो हमेशा 2.25 लाख से ऊपर रहती है। और दूसरा कारण यह है कि कुछ एक मंडियों में, जैसे आज 12 मंडी की एक खबर आई है कि 12 मंडी के अंदर आज नया सरसों आया है जिसका भाव रहा है 4650 रुपये के आसपास, और उसका जो नमी की मात्रा है वो रही है 18%। तो कुछ एक जगह से छोटी छोटी ढेरियाँ, एक दो ढेरी कुछ एक मंडियों में नई सरसों की आवक दिखाई दी है, जो बहुत अगेती बिजाई हो सकती है। लेकिन चूंकि प्रेशर ये बनाया जा रहा है कि अब सरसों का जो बिजाई क्षेत्र है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है और उत्पादन काफ़ी बढ़ सकता है। ये उत्पादन तो कितना बढ़ेगा ये हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं, लेकिन बिल्कुल सही तस्वीर आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। फिर भी ये कहा जा सकता है कि सरसों के उत्पादन में कोई बहुत बड़ी वृद्धि होने वाली नहीं है। पिछले साल हमने 110 से लेकर के 11 लाख टन का उत्पादन होने का आसपास उत्पादन देखा है सरसों का। मुझे लगता नहीं है कि इससे ज़्यादा और बढ़ेगा। हालांकि एरिया बढ़ा है, लेकिन क्रॉप को मौसम ने साथ नहीं दिया है, ये आप सब जानते हैं। तो सरसों में अब कोई गुंजाइश नहीं है बड़े आगे बढ़ने की। सरसों में गिरावट रुक सकती है, ये हो सकता है कि गिरावट रुक जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सरसों अब फिर से जयपुर भाव 7,000 की तरफ दौड़ने लगेगा। मुश्किल है, संभव नहीं है। नरमा कपास बाजार में आज फिर थोड़ा सा सुधार हुआ है। इस बीच खबर ये आई है कि तेलंगाना के किसान कुछ आंदोलन करने की बात सोच रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि क्योंकि वहाँ पे भाव काफ़ी कमज़ोर हो गया है कच्चे कपास का, जिसको हम पीटी कॉटन नरमा कहते हैं, और काफ़ी कमज़ोर होने के कारण वहाँ के किसान परेशान है। हालांकि वहाँ उत्पादन इस साल 50% रहने की आशंका है। पिछले सीज़न जो फसल तैयार थी तब बेमौसमी बरसात ने उस फसल पर काफ़ी नुकसान किया और उत्पादन लगभग आधा रहने की गुंजाइश बन रही है। इसलिए इसके बावजूद बाजार कमज़ोर होने के पीछे वहाँ के जो किसान हैं उनका मानना है कि कुछ निजी लोगों द्वारा या निजी व्यापारियों द्वारा इसको
एक साठ गांठ करके इसका भाव को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए वे लोग चाहते हैं कि भाव 14-15 हज़ार रुपये के आसपास बनना चाहिए। महाराष्ट्र के एक किसान ने कल ही बताया था कि जैसे हम 2 दिन से डेली बुलेटिन में 2 दिन से नहीं लगातार ही लिख रहे हैं, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा कुछ अच्छा तीखा लिखा जा रहा है डेली बुलेटिन में, तब जा करके कुछ भाव सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे उनका कहना है कि भाव पहले दिन 100 से 150 रुपये बढ़ा और आज भी 200 से 300 रुपये तक भाव महाराष्ट्र की मंडियों में बढ़ा है। आपका धन्यवाद। और ग्वार बाजार में अभी सुधार नहीं है, लेकिन सुधार होने की प्रबल गुंजाइश है। जो आवक है, दैनिक आवक, वो 27-28 बोरी के आसपास, 27-28 हज़ार बोरी के आसपास रह गई है। भाव जल्द ही सुधर सकता है। आइए बात कर लेते हैं। भरतपुर मंडी में आज 6219 रुपये भाव खुला था। कल आपको याद होगा 6292 रुपये भाव था, तो 70 रुपये की गिरावट तो वो हो गई। उसके बाद अब शाम को भाव वहाँ का सुनाई दिया है 6150 रुपये, यानी करीब 70 रुपये भाव ये और टूट गया है। जयपुर 6575 रुपये खुला है आज। सलोनी 6850 से 7000, सुमेरपुर 6400, कोलकाता 6700, खैरथल 6200, मेड़ता 6000, विसनगर गुजरात 5900, दिल्ली 6500, दादरी 6400, गंगापुर 6250, नडबई 6219, बरवाला 6000, हिसार 6050। आदमपुर में सरसों का भाव रहा 6150, सिरसा में 5920, अबोहर में 5660 और नरमा बिका है आज बरवाला में 8381, फतेहाबाद में 8485, हनुमानगढ़ में 8520, बट्टू में 8520, इलाहाबाद में 8473, श्री विजयनगर में 8751, रावतसर में 8765, अबोहर में 8350, सिरसा में 8400 रुपये और आदमपुर में 8510 रुपये। आज देसी कपास सिवानी मंडी में बिका है, बताते हैं कि 10,250 रुपये के भाव पर, और अबोहर मंडी के अंदर इसका भाव रहा है 10,000 रुपये। ग्वार आज आदमपुर में बिका 5,674 रुपये, सिरसा में 5,700 रुपये और नौहर मंडी में 5,690 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।